देखिए, अभी बहन जी बोलेंगी तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बात लिख के रख लो। कोई भी ब्राह्मण बाप अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे लौंडे के हाथ में कतई देने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि उसकी बिटिया तुम्हारे लौंडे के साथ फरार हो जाए। अगर फरार होती है तो ब्राह्मण बाप जीते जी उस बिटिया का पिंड दान कर देगा, लेकिन तुम्हारे खानदान में कन्यादान तो कतई नहीं करने वाला। पूछो पूछो कि आखिर ब्राह्मण तुम्हें अपनी बेटी क्यों नहीं देगा? इसका जवाब भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी हमारी क्या बराबरी? तुम्हें कहते हो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तुम्हें कहते हो ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानता है, तुम्हें कहते हो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ब्राह्मण के मुकाबले आज भी बड़ी गई गुजरी है। तो तुम विचार करो, सोचो। जिस दिन से एक बाप अपनी बेटी को हाथ में संभालता है, वो एक ही सपना देखता है कि वो अपनी बेटी के लिए राजकुमार तलाशेगा। चाहे बाप राजा हो या रंक, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए चाहता राजकुमार ही है। और ये समाज का भी नियम है। अक्सर जब बेटी देने की बारी आती है तो बाप चाहता है कि वह बेटी अपने से बड़े कुल में दे, अपने से बड़े परिवार में दे, ताकि उस बिटिया के भविष्य के सुरक्षित होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हों। और सबसे बड़ी बात, एक बाप अपने बच्चे के लिए चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता। वो सोचता है कि बड़े घर जाएगी तो उसकी वो ख्वाहिशें, वो जरूरतें भी पूरी हो पाएंगी जो एक बाप न कर सका। हाँ, जब बहू लाने की बारी होती है तो आप अपने से छोटे परिवार से बहू ले सकते हैं, और लेनी भी चाहिए, बिना दहेज के, बिना किसी दहेज के मांग किए बिना बिटिया आप अपने से छोटे परिवार से लेकर आए, ताकि उस बिटिया के भविष्य को आप सुरक्षित कर सके, उसे वो सभी सुविधाएं मुहैया करा सकें जो एक गरीब बाप, एक लाचार बाप अपनी बेटी को ना दे सका। अब तुम खुद दिन रात रोते हो कि ब्राह्मण तुम्हें अपने बराबर में बैठने नहीं देता। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बड़ी जर्जर है, तुम्हारी सामाजिक स्थिति बड़ी गई गुजरी है। तो एक बाप जो अपनी बेटी के लिए महलों का राजा तलाशता है, वो किसी झोपड़ी वाले को अपनी बेटियां क्यों देगा? थोड़ा लॉजिक नाम की कोई चीज होती है। सोचो, विचार करो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी कि ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बेटी।